इतने ख़राब रास्ते है कि बाइक किस तरह चलाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये आंटी बार बार मुझे पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही है और सोच रही होंगी कि ये क्या खुलिया बनाकर खड़ा हुआ है। इसका बीच का जो पोर्शन है वो बहुत ही ख़राब हो चुका है एंड इतना ख़राब हो चुका है कि इसका जो रोड है वो भी बाहर दिख रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह, आज का दिन खैर खैरियत से गुज़रे, मेरा भी और सब देखने वालों का भी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इस्लामिक न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। एंड ये जो वीडियो है वो तो 2-3 दिन बाद यूट्यूब पर आएगा, लेकिन जब भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनका दिन खैर खैरियत से गुज़रे। एंड आज का वीडियो मेरे लिए जो बनाना है वो बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज़ फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग मोटो व्लॉग। एंड इससे पहले मैंने कभी भी मोटो व्लॉग नहीं किया। एंड मोटो व्लॉग की बात तो दूर है, मैंने कभी हेलमेट पहनकर राइड भी नहीं की। एंड फर्स्ट टाइम मैं हेलमेट पहनकर राइड कर रहा हूँ। एंड इस वक्त मैं दहेज बाईपास रोड पर निकला हूँ। एंड इस वीडियो में मैं आपको भरूच सिटी एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। एंड भरूच सिटी का कितना एरिया मैं आज के इस वीडियो में कवर करता हूँ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना भी कवर करूँगा आप लोगों को अच्छी तरह दिखाने की कोशिश करूँगा। और इस रूट पर मुझे जो बाइक के साथ मोटो व्लॉग करना मुझे थोड़ा डर लग रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर पहले कई सारे जो मोबाइल स्नैचिंग के जो किस्से हैं वो बन चुके हैं। लेकिन आज कुछ भी हो जाए मुझे ये वीडियो कंप्लीट करना है। तकदीर के आगे हार गया तो बात अलग है, खुद के आगे झुकने वाला नहीं हूँ। और मुसीबतों से कह दो कि अपनी स्पीड बढ़ा ले, क्योंकि मैं निकल पड़ा हूँ। सो अब रुकने वाला नहीं हूँ। और सामने मुझे 2 रास्ते दिख रहे हैं, एक ब्रिज है एंड दूसरा एक सर्विस रोड है। एंड ब्रिज जो है वो डायरेक्ट दहेज सिटी को कनेक्ट करता है एंड सर्विस रोड से हम भरूच सिटी में एंटर हो सकते हैं। सो अभी मुझे जाना है भरूच सिटी। सो ब्रिज को भी हम नहीं चलेंगे, दहेज सिटी को किसी और बार विज़िट करेंगे, लेकिन अभी हम जाएंगे भरूच। और इस वक्त मैं भरूच बाईपास पर हूँ। एंड ये एरिया ऐसा है कि आप किसी भी वक्त आ जाए, यहाँ पर आपको ट्रैफिक मिलेगी ही। तो अगर ट्रैफिक ना मिले तो पैसे वापस। और ये भरूच के रास्ते अल्लाह माफ़ करे, इतने ख़राब रास्ते हैं, मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को। आपके सामने है, आप देख ही सकते हैं। इतने ख़राब रास्ते हैं कि बाइक किस तरह चलाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तो ट्रैफिक और ऊपर से ख़राब रास्ते, बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन कुछ भी हो, मज़ा ज़रूर आ रहा है। और अब मैं भरूच के दूसरे भीड़-भाड़ वाले एरिया में एंटर होने जा रहा हूँ। और वो सामने रोड पर कुछ काउज बैठी है। और ये जो एरिया है वो सिफा के नाम से जाना जाता है। और हर सुबह यहाँ पर लेबर का मेला लगता है। और लेफ़्ट साइड पे आप लोग ये जो सब बैठे हुए लोग देख रहे हैं वो सब लेबर्स है। और आप यहाँ से लेबर को डेली वेजेस पर हायर कर सकते हैं। और ये लोग यहाँ पर कुछ लिमिटेड टाइम के लिए बैठते हैं, और अगर इन्हें कोई हायर कर लेता है तो ठीक है, वरना ये फिर चले जाते हैं। और अब यहाँ पर आए ही है तो पेट्रोल भी डलवा लेते हैं। और पेट्रोल की मुझे इतनी ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन डलवा लेते हैं इन केस अगर ज़रूर पड़ जाए तो फिर बाइक को धक्के लगाने की नौबत ना आए। और यहाँ पर भी पेट्रोल डलवाने के लिए बहुत ही लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और जब से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ये आंटी बार बार मुझे पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही है और सोच रही होंगी कि ये क्या खुलिया बनाकर खड़ा हुआ है। लेकिन आई डोंट केयर, आंटी सोचे, बिकॉज़ अगर लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी मैं ही सोचूंगा तो फिर लोग क्या सोचेंगे। मैंने आपको सोचने के लिए दिया है, सोचे सोचे। सो पेट्रोल भी डलवा लिया है एंड ऑलमोस्ट 97 रुपीज़ पर लीटर इसकी प्राइस थी। खैर हम अपना कंटिन्यू करते हैं। और अब मैं मोहम्मदपुरा एरिया में हूँ और वो सामने मुझे मोहम्मदी मस्जिद दिख रही है। एंड इस मस्जिद की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर मेल तो नमाज़ पढ़ ही सकते हैं, लेकिन उन्होंने फ़ीमेल नमाज़ पढ़ सके उसके लिए एक अलग पोर्शन बनाया हुआ है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हर नमाज के बाद यहाँ पर काफ़ी सारे फीमेल्स मैं देखता हूँ जो यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए आती है। और
इस एरिया में मुझे एक अच्छी बात मुझे ये लगती है, यहाँ की ये सर्कल, वो आप देख सकते हैं, एक बहुत ही एक अट्रैक्टिव सर्कल बनाया हुआ है, ये टॉप है। और अब मैंने सोचा था कि यहाँ पर ही मैं अपना जो व्लॉग है वो एंड कर दूँगा, लेकिन इससे आगे भी मैं 5 बत्ती की ओर जाने की सोच रहा हूँ। और आज तो संडे है, इसलिए इतना ज़्यादा कुछ ट्रैफिक नहीं है। अदरवाइज़ ये एरिया भी ऐसा है कि आप अगर नॉर्मल डे जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ही ट्रैफिक मिलेगी, एक्सट्रीमली शाम के वक्त यहाँ पर इतनी ट्रैफिक होती है कि आपको निकलने को रास्ता भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर शाम के वक्त ट्रैफिक पुलिस होती है जो ट्रैफिक को हैंडल करती है। और ये हम आ चुके हैं 5 बत्ती और जा रहे हैं स्टेशन की ओर। और ये मैं सुपरमार्केट के पास हूँ और वो सामने मुझे स्टेशन का क्लॉक टावर दिख रहा है और वहाँ पर इंडिया का फ्लैग भी लहरा रहा है, वो भी दिख रहा है। अब मैं वापस बाईपास की ओर जा रहा हूँ एंड एक्चुअली मेरी जो एसेसरीज है वो परफेक्ट फिट नहीं हुई थी, उसकी वजह से मेरा जो कैमरा है वो बार बार नीचे की ओर फिसल जाता था, इसीलिए मैं जो स्टेशन है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और वो सामने जो ब्लू कलर का शेड दिख रहा है, वहाँ पर एक टाइम पर रिलीफ सिनेमा के नाम से एक सिनेमा घर हुआ करता था, लेकिन अब वो बंद हो चुका है और वो टूट भी चुका है। और आज वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा शॉपिंग सेंटर बन रहा है। और इस वक्त मैं 5 बत्ती सर्कल पर हूँ और मेरे सामने 5 बत्ती का जो सर्कल है वो है। और ये मैं आ चुका हूँ सिटी सेंटर पर। और लेफ़्ट साइड पर आप ये जो वॉल देख रहे हैं वो एक स्कूल है, सेंट जेवियर स्कूल। ये स्कूल भरूच में क्रिश्चियन कम्युनिटी की सबसे बड़ी स्कूल है एंड जिस तरह की इसका नाम है कि सेंट जेवियर स्कूल, सेंट जेवियर्स क्रिश्चियन सेंट थे और जब वास्को डी गामा इंडिया आए थे तो वो उन्हीं के साथ इंडिया में क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए आए थे। जब तक मुझे नॉलेज है, जब तक मैंने देखा है, जहाँ जहाँ पर भी क्रिश्चियन कम्युनिटी होती है वहाँ पर सेंट जेवियर्स के नाम से एक स्कूल ज़रूर होती है। और ये हम फिर से आ गए मोहम्मदपुरा और बाहर निकले और घर का काम ना हो ऐसा तो बनेगा ही नहीं। सो मुझे अभी कुछ ख़रीदना है, सो मैं वो ख़रीदने जा रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर APMC है, सो APMC के बाहर आपको बहुत सारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो लारियाँ है वो मिल जाएगी। आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बाहर से ही सब कुछ मिल जाएगा। और मुझे जो चीज़ लेनी थी वो तो यहाँ पर नहीं मिली, सो अब मुझे आगे जाना पड़ेगा, फिर से जहाँ से आए थे फिर से वहीं पर जाना पड़ेगा। मुझे जो कुछ लेना था वो तो मैंने ले लिया, अब मैं घर की ओर जा रहा हूँ एंड जाने के लिए मैं बाईपास से नहीं बल्कि एक मुख्तलिफ रास्ता है वहीं से जा रहा हूँ। और इस वक्त मैं उसी ब्रिज पर हूँ जो मैंने पहले आपको दिखाया था। इसी ब्रिज से आज मैं घर जा रहा हूँ। आगे बहुत ही धूल उड़ रही है और यार इस ब्रिज की हालत तो देखो, इससे अच्छा तो खेत का रास्ता होता है। ये पूरा जो ब्रिज है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही परफेक्ट है, एकदम कंप्लीट है, लेकिन इसका बीच का जो पोर्शन है वो बहुत ही ख़राब हो चुका है एंड इतना ख़राब हो चुका है कि इसका जो रोड है वो भी बाहर दिख रहे हैं। बहुत ही ख़राब हो चुका है इसकी हालत। पूरा ब्रिज एकदम कंप्लीट है लेकिन बीच का जो पोर्शन है वो बहुत ही ख़राब है। ऑलमोस्ट मैं अपने घर पहुंचने वाला हूं एंड सिफा से यहां तक आने में मुझे हार्डली 4 से 4.5 मिनट लगे एंड अभी 2-3 मिनट में अपने घर पहुंच जाऊंगा। और इतना कम वक्त इसलिए लगा कि अभी ट्रैफिक नहीं थी, अदरवाइज़ अब शाम के वक्त यहाँ पर आएंगे तो 15 से 20 मिनट तो आपको सिर्फ ट्रैफिक को क्रॉस करने में ही निकल जाएंगे। सो चलिए फिर आज के वीडियो का यहीं पर अख्ताम करते हैं एंड होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और मुझे भी पता है कि ये वीडियो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं बना, लेकिन मैंने ट्राई की थी, ये सिर्फ ट्राई के लिए था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी जो क्वालिटी है वो इससे भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा।
होप कि आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आया होगा, और अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। द लिंक ऑफ माय इंस्टाग्राम इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड कमेंट करते रहिए, अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे नए नए वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। सो आपके जो कमेंट्स है वो मुझे पढ़कर बहुत ही खुशी होती है। सो कमेंट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। Forgive